भाई जो देवलाल परिवार को राज चलाना आता है, अफसर को हम घोड़े बना लेते हैं। बिजली विभाग में कोई ठीक नहीं चलने वाला काम था, ये भी मैंने सुधार दिया। फर्क आया है ना। जयप्रकाश का कोई जयप्रकाश क्या पीती का शोरबा, कहीं चर्चा ही नहीं है। राहुल गांधी गर्दन ऊपर कर ले कोई नहीं डरेगा, पर मोदी चश्मा लगा के अगर चीन और अमेरिका की तरफ देखे तो जान निकल जाएगी। मैं आपसे ये बताऊं, हिसार शहर में जो जिंदल गारंटी है वो किसी की भी गारंटी नहीं है। शहर को बसाने में सबसे बड़ा खतरा है। कोठी भी यहीं ले रहा हूँ। बहन जी जितना बड़ा हाउस तो नहीं होगा, पर कोई मैं छोटा मोटा कमरा अपना ले लूंगा। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। मुझे 1970 का चुनाव याद है। कांग्रेस के खिलाफ एक बगावत थी, इमरजेंसी एक्सेस थे, लोगों को जबरदस्ती ऑपरेशन किए जा रहे थे, हर आदमी को उठा के मीसा में अंदर कर दिया जा रहा था। और इंडियन एक्सप्रेस में एक अखबार में मैंने देखा था, मैं जब कॉलेज कर गया था, मैं सब समझ रहा था, उसमें पूरे पे कांटा लेके लिखा था ब्लैक डे ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और सुप्रीम कोर्ट के बार ने बाहर आके सबसे पहले प्रदर्शन करा था, तब देश में एक आंदोलन चला था। और 77 में जब कांग्रेस खत्म हो गई, कांग्रेस को दफना दिया था लोगों ने, और यूपी की 80 बिहार की तब 56 सीट होती थी, और हरियाणा की 10 की 10, पंजाब जो अब हो रहा है ऐसे ही हुआ था। पूरे देश में एक तरफा हो गया था। इंदिरा गांधी, संजय गांधी सब हार गए थे। तब इंग्लैंड के गार्डियन अखबार ने लिखा था, कमेंट थे जो सबसे ज़्यादा अखबार चलता है, उसने लिखा था कि वी सैल्यूट इंडियन पीपल हु आर हंग्री, हु आर विदाउट क्लोथ, बट दे आर सो मच अलर्ट अबाउट द डेमोक्रेसी। कि हम हिंदुस्तान के लोगों को सलाम करते हैं कि जिनके पेट में खाना नहीं और जो बिना कपड़े के सो रहे हैं, पर डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए इतने जागरूक है कि दुनिया में उनके बराबर की मिसाल नहीं है। तो हमारा देश ये देख दे रहा है कि हम कैसे इस प्रजातंत्र को, दुनिया के चारों तरफ खतरे हो रहे हैं। आज यूक्रेन में क्या हो रहा है, गाजा में क्या हो रहा है, आप देखते हैं कि साउथ कोरिया और ताइवान को रोज चाइना धमका रहा है। जब ऐसे हालात हों तो मैं आपसे एक ही सवाल पूछता हूँ कि आप बताइए, इस वक्त राहुल गांधी देश को बचा लेंगे क्या? एक तरफ चाइना और एक तरफ पाकिस्तान। अगर ऐसे हालात हो जाए तो गाजा में लोग अपनी दुकान की आड़त नहीं देख रहे, ना व्यापार को देख रहे, ना अपने सिनेमा को देख रहे, उन्हें एक ही है कि हम अपने बच्चों को कैसे बचा लें। ये वहाँ हालात है। तो ऐसे हालात में नरेंद्र मोदी 4 बार चीफ मिनिस्टर रहे, 2 बार देश के प्राइम मिनिस्टर रहे। उन्हें पता है कि अमेरिका से पॉलिसी क्या, हमें हथियार किससे लेना है, फ्रांस से कौन से जेट लेने हैं, और हमें अपनी चारों तरफ सीमा को कैसे चाक चौबंद करनी है, ये हमारा प्रधानमंत्री समझ सकते हैं। राहुल गांधी गर्दन ऊपर कर ले कोई नहीं डरेगा, पर मोदी चश्मा लगा के अगर चीन और अमेरिका की तरफ देखे तो जान निकल जाएगी। मैं आपसे ये बताऊं, हमें इस करके इस चुनाव का हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। जयप्रकाश का कोई जयप्रकाश क्या पीती का शोरबा, कहीं चर्चा ही नहीं है। आपको याद होगा महम बाई इलेक्शन हुआ था, जो देवीलाल का सबसे बड़ा ऊंचाई का कथा, जब देश के प्राइम मिनिस्टर बना रहे थे, पर उनको जो सबसे जिंदगी का बड़ा धब्बा लगा तब महम बाई इलेक्शन में इस ग्रीन ब्रिगेड का और सरगना ये जयप्रकाश था। मैं गलत कह रहा हूँ तो बता दें, सारा कुछ ये हुआ था। उस वक़्त से सबसे ज़्यादा ग्रीन ब्रिगेड पे, और इसी ग्रीन ब्रिगेड पे ओम प्रकाश जी की भी सरकार गई, जो देवीलाल भी उस सरकार से चले गए, और उसके बाद बीपी सिंह की सरकार भी खत्म हो गई थी। एक केवल ग्रीन ब्रिगेड उस सरकार सबसे बदनामी दफा था। मैं आपसे बता रहा हूँ, जिंदल परिवार है आपके शहर में, माफ़ करना मैं बहन जी के सामने ये बात इनकी एब्सेंस में कहता तो ज़्यादा अच्छा लगता। इस शहर को 50,000 परिवारों को अगर रोटी और उनको कारखाना नौकरी दी है तो केवल एक परिवार ने दी है। जैसे मोदी साहब की गारंटी है, ऐसे ही मैं गुस्ताखी नहीं कर रहा। हिसार शहर में जो जिंदल गारंटी है वो किसी की भी गारंटी नहीं है। शहर को बसाने में सबसे बड़ा खतरा है। इस शहर को आज सबसे बड़ा शहर बनाने में जिंदल परिवार का सबसे बड़ा रोल रहा है। बहन जी आए हैं, माँ के लिए बेटे से ज़्यादा कुछ नहीं होता। अपने बेटे का चुनाव छोड़ के तीसरी बार में रहे, मैं तहे दिल से मेरा परिवार इनका धन्यवाद करते हैं। कश्मीर में हमारा कोई भी आदमी प्रॉपर्टी खरीद सकता है। पहले कश्मीर की बेटी अगर
पंजाब हरियाणा में शादी करती तो उसके सारे अधिकार खत्म हो जाते। आज वो कश्मीर हमारा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो दूसरा कश्मीर रह गया वो राहुल गांधी ले लेगा क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसे कभी लेंगे तो हमारे नरेंद्र मोदी लेंगे। तो हमें जब ऐसा देश का प्रधानमंत्री मिल जाए जो देश की सीमाएं बढ़ा रहा हो तो हमें उनका साथ देना चाहिए। देखिए, अशोक सम्राट का पहला जो युग था वो तहलका मचा देने वाला युग था। उन्होंने 100 युद्ध लड़े, पर जब कलिंगा का युद्ध लड़े तो उसके बाद उन्होंने तलवार म्यान में रख ली और फिर जितना लोगों का नर साथ देके उन्होंने अपने आप को दूसरा युग जो था उसमें देश बदल के जाते थे, लोगों की तकलीफ देखते थे, उनकी मदद करते थे। हमारा प्रधानमंत्री का जो पहला युग आया उसमें पुलवामा, आपका ये चाइना के साथ बॉर्डर, हमारे सेटलमेंट और कश्मीर का जोड़ना, ये सारा कर दिया। दूसरा युग आया तो उन्होंने लोगों का भला काम, ये 5 लाख का आयुष्मान कार्ड उसका भला करो, गैस सिलेंडर उसको देना, हर घर में खाना जाना, हर के नाम 6000 खाते में जाने, ये काम कर दिया। अब तीसरा युग आएगा तो भारत निर्माता और विश्व में भारत सबसे बड़ी शक्ति बनाने का काम ये मोदी साहब करेंगे। तो मेरा सबसे लास्ट में एक निवेदन है कि 98% 100% पोल करें। हम गर्मी में घूम रहे हैं, बहन जी के घर में क्या कमी है क्या? चार्टर्ड प्लेन इनके, कारखाने इनके, झारखंड इनका, छत्तीसगढ़ इनका, कर्नाटक इनका, सब जगह सब कुछ है, लोगों को रोटी दे रहे हैं। और ये आके अगर दोपहर में रणजीत सिंह के लिए नहीं, ये मोदी साहब के लिए कर रहे हैं, मेरे लिए नहीं। मैं अब भी कह रहा हूँ ये मोदी साहब के लिए कर रहे हैं। जब इतना कोई कर रहा है, जब ये परिवार ये कर रहा है, तो हमें तो उस दिन 7 से लेके 5 बजे तक वोट पोल करना है। मेरा परिवार, मेरे घर से मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी पोती, सारे के सारे दोपहर में लग रहे हैं, 20-20 का रोज करते हैं। तो भाई आपसे कहता हूँ कि आपका देश के प्रति एक कर्म और एक धर्म है कि हम मोदी साहब को इतना मजबूत नेतृत्व दे दें, हम सारे शहर में ये कर लें कि 100% पोल करेंगे। तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि इतनी बड़ी लीड होगी कि कहीं कवर ही नहीं होगा और हम यहाँ से बहुत वोटों से जीतेंगे। मैं लास्ट में आपसे यही अपील करूँगा कि एक एक वोट कमल के फूल पे मोहर लगा के हम मोदी साहब को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। अब आपके शहर से तो हम 2 MP बनेंगे, एक नवीन जिंदल और एक रणजीत सिंह। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अनाज मंडी वाले बता दें कि अगर मोदी साहब के दाएं बाएं हम दोनों चलेंगे तो फिर कोई हिसार में कमी रहेगी क्या? बताऊँ, आपसे ही पूछ रहा हूँ। एक जो देवीलाल परिवार, एक जिंदल परिवार, तो भाई और फिर जिसके साथ हैं साथ हैं, हम तो दूसरा काम करते ही नहीं ना। जो खिलाफ है तो खिलाफ है, साथ है तो साथ है। जब ऐसे आदमी उन्हें विश्वास पात्र मिल जाएंगे तो फिर हिसार में कोई कमी नहीं रहेगी। और आपको भरोसा दे रहा हूँ, मैं यहीं रहूँगा, जवान दे के जाता हूँ, हर सोमवार को हिसार में मिलूँगा, मेरी कोठी भी यहीं ले रहा हूँ। बहन जी जितना बड़ा हाउस तो नहीं होगा, पर कोई मैं छोटा मोटा कमरा अपना ले लूँगा और आपके हिसार शहर में रहूँगा। किसी वक्त भी आए, रणजीत सिंह के दरवाजे खुले रहेंगे। ये बात भी आपसे कह रहा हूँ कि हर महीने की 5 तारीख को हिसार आता हो ना, 1,000 आदमी आता है, 1000 से कभी कम नहीं होता। और 10 बजे से लेके 4 बजे तक सब डिस्पोज ऑफ करके जाता हूँ। अभी एक भाई कह रहे थे मुझे कि जी वो हमें तंग ना करें, हमें, हाँ भाई, जो देवलाल परिवार को राज चलाना आता है, अफसर को हम घोड़े बना लेते हैं। बिजली विभाग में कोई ठीक नहीं चलने वाला काम था, ये भी मैंने सुधार दिया, फर्क आया है ना। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, राज हमें चलाना आता है, कैसे चलता है, इस बात की परवाह नहीं करें। आपका दोनों दरवाजों पे एक तरफ नवीन जिंदल खड़ा होगा, एक तरफ रणजीत सिंह होगा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, ये मैं आपकी गारंटी देता हूं।